पहले चर्चा की शुरुआत प्रियंका पासवान जी आप ही के साथ। भाई क्या होगा आपके इंडिया का? सुना आपने ओम प्रकाश राजभर के दावे को कि आपके इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, एनडीए में शामिल होने की पूरी संभावना, क्या कीजिएगा? देखिए, ये मुझे लगता है, मुझे तो ये सिर्फ न्यूज चैनल से ही और ये सारी चीजें सब सुनाई पड़ती हैं। हालांकि जो इंडिया में और सारे नेता हैं और जितने भी इस गठबंधन में हैं, उन लोगों ने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में क्या हुआ, इसको भी अफवाह बताएंगी। अखिलेश यादव किस तरह से खुलकर सामने आए, खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी, कांग्रेस को न जाने क्या क्या कहा, इसको भी अफवाह बताएंगी। देखिए, ये सारी चीजें तो बीजेपी में भी होती हैं, घर में भी होती हैं, तो फिर भी तो ये गठबंधन है, अलग अलग पार्टियों का गठबंधन है। जो ये सिर्फ इसलिए लोकसभा में उतरेंगे क्योंकि वो बीजेपी को हरा पाए, महंगाई, बेरोजगारी और देश में अन्य समस्याओं को ले करके। तो ये लोकसभा में उतरेंगे और जो विधानसभा में जो अखिलेश जी ने जो भी कहा, हाँ। उसमें उस तह में अगर आप जाते हैं तो अखिलेश जी ने कहा, फिर कांग्रेस ने उनको कहा। तो आप देखिए, ये चीजें चलती रहती है, घर में भी मनमुटाव होता है लेकिन फिर भी लोग साथ होते हैं। इसी में कांग्रेस, प्रियंका जी अपनी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, ना देखिए, इम्पोर्टेंस हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो कभी कम नहीं होगी। अच्छा। और जो सपा का मत है कि जाति जनगणना हम लोग करवाएंगे और जाति जनगणना करवाएंगे और हाँ। जिस हिसाब से जितना लोगों का प्रतिशत है उस हिसाब से उनको उनका हक, उनका सम्मान मिलेगा। तो जो सपा बोल रही, कांग्रेस भी तो वही मिल रही है। क्या हमारी क्या औकात आप दिखा रहे हैं? हमारी औकात तो बहुत बड़ी है। हम लोग तो केंद्र में रह करके सपा के साथ मिल करके और भी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनके साथ मिलकर हम लोग देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम लोग का स्थान बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अहम है। ये सारे काम कांग्रेस भी कर सकती थी। राम मंदिर बनाना हो, चाहे अयोध्या जन्मभूमि को संवारना हो, चाहे 370 हटाना हो, चाहे 35 से हटाना हो, चाहे 2 लाख का बीमा देना हो, चाहे 5 लाख का आयुष्मान सेवा हो, चाहे 46 करोड़ खाते हो। जिस तरीके से इन्होंने देश को पीछे धकेला हुआ था, आज भारत की सरकार किस तरीके से उनको आगे लाई है। आज भारत का नागरिक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी कह सकता है, हाँ, भारतीय होने पर मुझे गर्व है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारत का विकास होगा तो देश की जनता का विकास अपने आप हो जाएगा। क्या ये लोग भारत के अंदर नहीं आते? लेकिन जिस तरीके से जातिगत जनगणना और ये जातियों में बांटने की बात करते हैं, इससे बेहतर होता अपने अपने राज्यों में। आज भी मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, 20 राज्य हैं आप लोगों के अलायंस के पास। आप लोग सड़क पे बात नहीं करोगे, आप मेट्रो पे बात नहीं करोगे, आप घर की बात नहीं करोगे, आप जल से नल की बात नहीं करोगे, आप देश की सुरक्षा पे बात नहीं करोगे, आप सिर्फ जातियों की बात करोगे। यही मुद्दों पर बात कर रही है। आप भी तो राम मंदिर पर बात कर रहे हैं, आप भी तो जाति धर्म को लेकर जवाब दे रहा सामने आ रहे हैं। जवाब प्रियंका पासवान जी, जब आपके नतीजे बेहतर होंगे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सही कहा, इसलिए समाजवादी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस को है 3 दिसंबर का इंतजार, क्योंकि नेगोशिएशन उसी के आधार पर आप लोग कर पाएंगे। देखिए, 3 दिसंबर का इंतजार इसलिए है क्योंकि रिजल्ट आएंगे और सिर्फ कांग्रेस नहीं लड़ रही है उन विधानसभाओं में, और भी पार्टियां लड़ रही हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस अगर वहां मजबूत है, जहां पे मजबूत है, तो कांग्रेस की लोग और ज्यादा देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, और पार्टियां नहीं लड़ रही है, लड़ रही है वहां पे पार्टियां, वहां पे अन्य पार्टियां। लेकिन आपको तो कांग्रेस के रिजल्ट से ही मतलब है ना, जाहिर तौर पर आप तो अपनी पार्टी के रिजल्ट की तरफ ही ध्यान देंगी ना, और आपका वहां पर जो नतीजा होगा उसके आधार पर आप फिर इंडिया गठबंधन के अंदर बैठेंगे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करेंगे, सीट शेयरिंग में अपना हक मांगेंगे। देखिए, सीट शेयरिंग जो चीजें बन चुकी हैं, अगर हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं तो नो डाउट विदाउट सीट शेयरिंग भी तो होगा नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा। जो इसमें सबको सीट शेयरिंग की बात होगी। अब मैं जरा ये बीजेपी प्रवक्ता की तरह मैं बात करना चाहती हूँ, जो ये बोल रहे हैं कि हम जाति में हम लोग बांट रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, और ये 400 पार चले जाएंगे, और हिंदुत्व की बात जो इन्होंने करी, और गंगा की सफाई, राम मंदिर। तो मैं यही कहूंगी कि जाति में हम बांट रहे हैं, हम लोग तो जातियों को ये सिखा रहे हैं कि आप लोग इतने ज्यादा आबादी में होकर भी हम लोग की संख्या कहाँ पे है? दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की संख्या कहाँ पे है?
जरा मुझे बताएंगे किस जुडिशरी में, मीडिया में वाइस चांसलर, अध्यापक, प्रिंसिपल कितने हैं हमारे, जरा बताएंगे। इसी चीज की लड़ाई तो कांग्रेस भी लड़ रही है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, यही चीज सपा भी कह रही है, और यही चीज अन्य दल भी जो इंडिया के हैं वो कह रहे हैं। तो जाति के आधार पे तो ये लोग असमानता फैलाते हैं और हकमारी करते हैं ये, और अन्य लोगों को सिर्फ और सिर्फ जुमला देते हैं, आप हिंदू है। राम मंदिर में चंदा घोटाला हो गया, ये बहुत बड़े हिंदुत्व के रक्षक है। चंदा मिला, उसमें भी घोटाला कर दिया, 2 करोड़ की जमीन को 20 करोड़ में बेच दिया। बहुत बड़े राम भक्त ये लोग बनते हैं, बहुत बड़े हिंदूवादी बनते हैं। 400 पार करेंगे ये लोग बड़े मुश्किल से अपने आप को बचा ही पाए, वो बहुत बड़ी बात है। इंडिया अपने मजबूती से वो लड़ रहा है, और जिस तरह जातिवाद इन लोग बीजेपी के आने के बाद में हुई, कि शायद कोई बीजेपी का ही नेता था कि इस तरह बटन दबाना कि जैसे फांसी दे रहे हो। अच्छा, मतलब ये सारी चीजें सिर्फ बीजेपी के लोग ही बोल सकते हैं कि गोली मारो सालों को, 80-20 करते हैं। ये लोग देश आईना दिखा रहे हैं। सबसे पहले प्रियंका पासवान जाते जाते क्या रहेगी कांग्रेस की स्थिति, किस पोजीशन में? इंडिया जो गठबंधन है वो है और रहेगा। लोकसभा में हम लोग का निश्चय हम लोगों ने किया हुआ है कि देश को भ्रष्टाचार, घोटालों से, महंगाई से, बेरोजगारी से, बच्चों की परेशानियों से, युवा जो परेशान है, नौकरी मिल रही है, इन सब परेशानियों को हटाने के लिए बीजेपी को हटाना है। और हम लोग इकट्ठे हैं, एक साथ हैं, और जाति के आधार पर और हिंदू मुस्लिम के आधार पर ये लोग जो 80-20 करते हैं, बीजेपी वाले इसके हम लोग बिल्कुल ही खिलाफ हैं। और जो इन लोगों ने राम मंदिर करके उसमें भी इतना घोटाला कर दिया, ये लोग 400 पार की बात कर रहे हैं। ये लोग अपने आप को सिर्फ बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है।